पास भी था ये प्रोजेक्ट डिलीट हो गया क्या कुछ 10-12 तो था मेरे पास। ये जो 50 क्वेश्चन आता था ना पहले उसका भी बहुत सारा वो 50 क्वेश्चन हो रही है ये तो हम आपको पूछेंगे ही उसको सही रहेगा। एग्जीक्यूशन से शुरू करते हैं। The compound interest on rupees 10,000 in 2 years at 4% per annum. Interest in compounds half year is 636.80, 824.32, 912.86, 828.3. Compound interest of 10,000 in 2 years, 4% per annum. with the interest being compounded half yearly. हाफ ईयरली के लिए क्या पूछ लिया? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला हाफ ईयरली के लिए क्या होता है? 1 प्लस r बाय 200 2 into n। n क्या है? years। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना? 10,000 into रेट 200 प्लस रेट कितना? 4 बाय 200 टू द पावर 2 into टाइम कितना? 2 years। कितना हो जाएगा? 10,000 into देखिए पावर 4 बन रहा है तो 4 बन रहा है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये किससे डिवाइड होगा? ये अगर किससे डिवाइड होगा बोलने से? एक ये 4 से डिवाइड किया तो 50, 4 से डिवाइड किया तो 51। क्या बन रहा है आपका? 10,000 into 51 by 50 4 बार 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 कैंसिल। ओके, 51 डेसिमल में आएगा। ठीक है, डेसिमल में आएगा। यहाँ पे आपको कितना बन रहा है? 51 into 51 into 51 into 51 और डिवाइडेड बाय 5 into 5 into 5 into 5। 51 51 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 5 5 51 और ये हो गया 5 25। फिर 1 0 2 6 0 1 into 2 6 0 1 by 25 into 25। यहाँ पे कैलकुलेशन हुई है।
इन दोनों को डायरेक्ट अगर डिवाइड भी करें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अगर 2601 को 2601 को अगर 25 से डिवाइड करें तो 1 25 1 0 0 में नहीं होता 1 4 टाइम मिल जाएगा 100 1.0004 तो 104.04 इंटू 104.04 इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 06 104.04 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 164 जीरो के लिए अभी सब के लिए फिर से 61614 जीरो के लिए 1040401 612 3 10 14 2 8 01 point short place 10824.321 कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 10824.32 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 824.32 कैलकुलेशन थोड़ा सा है उसका कोई उतना नहीं होगा यहाँ पे जो स्पेशल कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट में उतना कैलकुलेशन नहीं होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में काफ़ी कैलकुलेशंस होते हैं जहाँ पे हमें बहुत लाइक बिगर नंबर्स में मल्टीप्लाई करने को मिलता है उसमें करना होगा मतलब उसमें आप कितना तेजी से कर सकते हैं वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस मल्टीप्लाई को हमने यहाँ पे दिखाया है इस मल्टीप्लाई का फाइनल आंसर को हमने यहाँ पे डायरेक्ट दिखाया हमने क्या किया इसको इससे डिवाइड किया ठीक है कितना मिला 104.04 इसको भी तो सेम ही मिलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये मिला ये क्या है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस के प्रिंसिपल क्या था 10,000 ये मिला फ्रिक्शंस मिला क्वेश्चन है नेक्स्ट उसको देख लेंगे दो क्वेश्चन है CHSL वाला पेपर में दो क्वेश्चन है एक सिंपल इंटरेस्ट है एक कंपाउंड इंटरेस्ट है नेक्स्ट इन दोनों को पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला द सम received by investing the sum received by investing rupees 9,000 at 10% per annum compound interest for 2 years एक पिछले साल CHS में आया था इसको ट्राई कीजिए तो एक बार कैलकुलेशन को देखिए कितना सही बैठ रहा है 11,000 10,890 these are the options
क्या निकालने के लिए बोला यहाँ पे? सबसे पहले ये बताइए तो क्या निकालने के लिए बोला? The sum received by investing, जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो क्या है? प्रिंसिपल। The sum received by investing, मतलब कितना मिला मुझे? रिसीव इन्वेस्ट करके मुझे कितना मिला? मीन्स 9,000 इन्वेस्ट, इन्वेस्टिंग रुपीज 9,000, जितना इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, और यहाँ पे सम रिसीव्ड, आप सम कितना रिसीव मिलेगा? आपको अमाउंट मिलेगा ना, जो भी इन्वेस्ट उसका अमाउंट मिलेगा, आप कितना इन्वेस्ट करें? 9,000 का आपको इन शॉर्ट या फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऐसे अमाउंट का, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है कितना परसेंट है? 10%। ये क्या है? रेट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, ये 2 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो सम रिसीव्ड, कितना सम मिला मतलब अमाउंट कितना, कितना वापस मिला उसको? 9,000 इन्वेस्ट किया, 10% पे किया, 2 साल के लिए किया ना। यहाँ पे कोई कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड हाफ ईयरली कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें एनुअली कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो हमें एनुअली ही करना है, ये समझना है आपको। ऐसा नहीं कि आपको सोचना है कि हाफ ईयरली है क्या, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एनुअली, हाफ ईयरली होगा तो मेंशन होगा। तो क्या तब होगा? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r by 100 to the power how much? n ना, amount, what is the principal? 9,000 ब्रैकेट 100 प्लस रेट कितना? 10 by how much? 100, टाइम कितना? 2 years। 9,000 into 100 plus 10, 110 by 100 a square, 80 cancel। 9,000 into 11 क्योंकि स्क्वायर है तो 11 है, 11 का 2 टाइम्स नीचे, 10 into 10 80 cancel। 90 into 11 121, 1 into 9 9, 2 into 9 18, 1 left, 1 into 9 9 plus 1 10, which 80 is 10। The answer 10,890। कैलकुलेशन ही है हमेशा, हर क्वेश्चन में तो सेम कैलकुलेशन ही है। आपको वही कितना तेजी से आप कर सकते हैं वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। और 11 into 11 का स्क्वायर अगर आपको याद है, पहले भी इसमें भी आपका टाइम सेव हो रहा है। और लास्ट में 0 होने से हमने क्या किया? 121 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1089, एक 0 था तो एक 0 हमने बिठा दिया। एपीएससी भी रिस्पेक्ट नहीं करो। अभी आप थोड़ा सा ये जो आईबी वाला जब देगा पूरा, उसमें आपको टाइम पूछ लेगा, रेट पूछ लेगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, या फिर ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है, प्रिंसिपल भी पूछता है, लेकिन उतना टाइम और रेट का भी उतना नहीं पूछता है एपीएससी में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था सीएचएस में, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया था सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन को लिखते हैं। As sum was put at simple interest, as sum was put at simple interest and at certain rate of interest, a certain rate of interest for 2 years. 2 years, and it put at 3% higher rate, it would have it
है raised. Rupees 300 more. Find the sum. Find the sum. 6,000, 8,250, 5,000, 4,600. These are the options. दूसरा इसमें दो ही था इस टॉपिक से और एक वाला से वाला भी और भी जो नीचे और भी है उसमें से भी फोटो देखेंगे। इसको लिखे और इसको पढ़ के देखें क्या पूछा है, क्या पूछा है, उसको समझने की कोशिश करें। तो a sum was put at simple interest. A sum was put मतलब प्रिंसिपल को पुट किया मतलब इन्वेस्ट किया, जो भी किया किसमें किया, सिंपल इंटरेस्ट में। A certain rate of interest for 2 years, कुछ एक रेट पे, हमने नहीं बोला 2 साल के लिए किया, हमें बोला कि अगर हमने 3% ज्यादा रेट पे सेम अमाउंट को पुट किया होता, had it put at 3% higher rate, it would have spaced rupees 300 more. तो ये लाइन सिंपल है, देखिए आपको इस तरीके कुछ एक पैसा था जिसको किसी एक रेट पे हमने इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, ठीक है। ये पहला लाइन, the sum was put at simple interest at a certain rate interest for 2 years, 2 साल के लिए इन्वेस्ट। had it put at 3% higher rate, उसी पैसे को अगर 3% ज्यादा रेट पे पुट किया होता तब हमें सेम 2 साल के लिए तब हमें ₹300 मोर मिलना था। ये सिचुएशन, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मीनिंग बिना समझे तो आप नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या बनता है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट, देखिए ये जो 300 मोर है ये किसका डिफरेंस है, ऑब्वियसली ये किसका डिफरेंस है, 300 ज्यादा मिल रहा था, 300 ज्यादा क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था ना। फिर ये जो 300 मोर बोला है, ये 300 मोर ये डिफरेंस है, ये आपको समझना है। ये क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये माइनस है, किसका माइनस, इसका और इसका। ऑब्वियसली यहाँ पे 3% ज्यादा रेट आपको मिल रहा है तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। यहाँ पे रेट ज्यादा है, मैं बोलो 100 रुपया में 10% और 12% में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका परसेंट ज्यादा है उसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसका जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसमें से इसका इंटरेस्ट को माइनस करने से कितना हो रहा है, 300 में 300 ज्यादा मिल रहा है। अभी इंटरेस्ट का अगर हम लोग फॉर्मूला को देखें, सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या बोला, फाइंड द सम निकालने के लिए बोला। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P into R into T by how much 100। तो अगर आप देखें कि पहला वाला, अगर आप इसका सिंपल इंटरेस्ट बोले तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे 8% दिया, ठीक है, 8% दिया मतलब ये मान लीजिए आप, ठीक है, ये मान लीजिए। और दूसरा इसके लिए अगर इंटरेस्ट को आप ढूंढे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू नहीं मालूम, R भी नहीं मालूम, T कितना साल दिया है, 2 साल दिया है, इट इज बाय हाउ मच 100, ठीक है। और इस तरफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू यहाँ पे रेट कितना है, 3% ज्यादा, हमने इसको R मान लिया तो इसका मतलब क्या मान के चलेंगे, R plus 3 इंटू टाइम बाय 100। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P R plus 3 इंटू टाइम इज 2 बाय हाउ मच 100, ठीक है। इन दोनों का यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है और यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 300 दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली इसमें रेट ज्यादा है, परसेंट ज्यादा है, तो इसका वैल्यू को मैं पहले लिखता हूँ, इसका वैल्यू को मैं पहले लिखता हूँ। ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। जब रेट 3% ज्यादा मिला उसमें से जो पहले मिला, ये इंटू R इंटू 2 बाय 100 इक्वल टू हाउ मच 300। दोनों का बीच में इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 300। हमें कुछ भी नहीं मालूम, चाहिए भी नहीं, क्यों नहीं चाहिए, देखिए ये जो P है ना, ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट होने से ब्रैकेट का बाहर जो भी होता है वो ब्रैकेट का अंदर में हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये आपको समझ के सकता है।
यहाँ पे अगर आप देखें 2p, ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू पी 2p इंटू आर 2p आर, बीच में प्लस साइन प्लस 2 इंटू पी इंटू 3, 2 इंटू पी इंटू 3 बाय 100, ये हो जाएगा ब्रैकेट को खोलने से, माइनस p इंटू आर इंटू 2 बाय 100 इक्वल टू 300। ठीक, एक बात आपको ऐसे समझ के चलना, मैं अगर लिखूं 5 प्लस 2 बाई 7, मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर मेरा ज़रूरत हुआ तो, रिक्वायरमेंट हुआ तो। एक डेनोमिनेटर होने से हम लोग न्यूमरेटर में अलग अलग नंबर होने से अलग अलग पार्ट्स बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे चाहिए, क्यों चाहिए हमें? यहाँ पे पी भी नहीं मालूम, आर भी नहीं मालूम, दोनों तो निकाल नहीं सकते ना। अगर मैं इसको अलग अलग बनाऊँ, अगर मैं इसको अलग अलग बनाऊँ तो क्या दिखेगा? 2pr बाय 100 प्लस 2 इंटू 3 6, साथ में p बाय 100 माइनस p इंटू आर इंटू 2 बाय 100 इक्वल टू 300। अब देखेंगे इसको अलग अलग करने से क्या मिल रहा है हमें? ये जो 2pr बाय 100 और ये भी तो 2pr बाय 100, और इसका सामने माइनस, इसमें कुछ भी नहीं है तो प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाता है? इसलिए हमने अलग अलग, और अगर बन गया तो इन दैट केस आपका देखिए फाइनल स्टेप क्या बन रहा है, फिर क्या बाकी है? 6 इंटू पी, ये हो गया 6 इंटू पी बाय 100 इक्वल टू हाउ मच? 300। इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो बात हमें प्रिंसिपल चाहिए, सम पूछा है तो फाइंड द सम, 100 ऊपर 6 नीचे, p इक्वल टू 300 इंटू 100 बाय 6, इसको कैंसिल किया तो 50 इंटू 100 इज हाउ मच? क्वेश्चन क्या बोला वो समझने से चीजें करने में भी आसान होता है, समझने में भी आसान होता है। लिख लीजिए इसको, समझ के तो लिख लीजिए कि क्वेश्चन आ चुका है तो इस टाइप का, जो टाइम डिफरेंस कभी कभी बोलेगा कि 2 साल में और 3 साल का बीच में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 500 है, ऐसे भी बोलेगा, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का डिफरेंस रिलेटेड क्वेश्चन हमें पूछता है, हमें चाहिए। इसमें डायरेक्ट हो सकते हैं, ये आपका CSL CGL वाला पेपर है जो अभी हमने ओपन किया पेपर 2023 का CGL, उसमें देखते हैं इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आया। तब 100 क्वेश्चन बनते थे, यस इसमें 50 क्वेश्चन बनते थे, तो इसमें आई थिंक एक से ज़्यादा क्वेश्चन होना चाहिए, पहले देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन तो किससे discussion profit percentage discount 10%. इसमें एक ही क्वेश्चन है 2023 CGL का पेपर है, मैं अभी जो खुल के देखा उसमें एक ही क्वेश्चन है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट से है, एक क्वेश्चन है वो भी सिंपल इंटरेस्ट से है। क्वेश्चन को लिख देता हूँ। In how many years does a sum of
thus the sum of rupees 12,500 is a simple interest of rupees 9,000 at the rate of 18% per annum. ये है क्वेश्चन 2023 सीरियल का पेपर 3 ईयर 2023 सीरियल एपीएसएसबी 4 ईयर 5 ईयर and none of this. इसको पढ़ के बताइए तो क्या पूछ रहे हैं? In how many years? Obviously time पूछ रहे हैं. Does the sum of rupees 12,500 yield a simple interest of 9,000 at the rate of 18% per annum? तो यहाँ पे 12,500 क्या है? What is 12,500? Principal, interest, amount. Principal. And sum of rupees 12,500. This is principal. Yield a simple interest of. तो simple interest भी दिया हुआ है 9,000 at the rate of 18% per annum. तो 20 पर ईयर. हमें टाइम पूछ रहा है. हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम है ना, टाइम निकालने के लिए यूज कर सकते हैं. तो P into R into T by how much? हमें T चाहिए तो 100 ऊपर, T नीचे, R नीचे, टाइम इक्वल टू हाउ मच? सिंपल इंटरेस्ट into 100, T into how much? R. सिंपल इंटरेस्ट कितना? 9,000 into 100 divided by principal 12,500 into rate how much? 18. 1020. आप अगर काउंट करें ना, ये 9 से डिवाइड होगा. 9 2 × 3, 9 1 × 9, पीछे 3 0. ये 2 से डिवाइड करने से 500. टाइम इज 500 डिवाइडेड बाय 125. 125 के साथ आप 4 मल्टीप्लाई करें, चेक करें हाउ मच? ये वाला फॉर्मूला से कौन सा फिक्स कर सकते हैं? जो आपको ये बोले ये सम ऑफ मनी ना, सम ऑफ मनी बिकम्स डबल बोल दिया और कभी कभी ट्रिपल बोल दिया. जो भी हमने किया था उसके लिए ये उसके लिए स्पेशल यूज किया. अगर टाइम दिया हुआ होने से आर पूछेगा और आर दिया हुआ होने से टाइम पूछेगा. उसके लिए ये तो था 2023 का. इसमें तो क्वेश्चन नहीं है. दूसरा और एक क्वेश्चन पर देखते हैं. फायरमैन का 2023 कॉस्ट प्राइस
प्राइस डिस्काउंट एक एक इस टाइप का आता ही है, डिस्काउंट का, कॉस्ट प्राइस का, 1% का, और इसमें सिंपल इंटरेस्ट है, और इसमें सिंपल इंटरेस्ट मैंने एक बार बोला था आपको कुछ शायद सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? हाँ, एक 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81। इतने सारे क्वेश्चन है, कंटिन्यू 7 या 8 क्वेश्चन है इसमें। कौन सा है सर? ये फायरमैन का एमटीएस 2023, एमटीएस 2023। क्वेश्चन कौन बना है? क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये आरजीओ वाले बना। आरजीओ वाला आरजीओ। एक क्वेश्चन इजी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख सिर्फ क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, तो क्वेश्चन को लिख लीजिए, इजी क्वेश्चन है, जो जितना भी है वो हो जाना चाहिए आपको। ये 74 है, एमटीएस 2023, क्वेश्चन नंबर 74, द सिंपल इंटरेस्ट on a sum of rupees 1,000 at 10% per annum for 2 years. For 2 years is option 100, 200, 150, 50. Question number 74. Question number 75. Rupees 5,000 at 5% per annum. Simple interest for 4 years. For 4 years would amounts to option 6,000, 5,400, 5,500, none of these. Question number 76, a sum of money double at certain rate of simple interest for 8 years. Then the rate of simple interest is 12.5%, 12%, 15%, and 16%. Question number 77. The time period in which rupees 5,500 would amount to rupees 6,050 at 4% per annum. Simple interest is 2 years, 2.5 years, 3 years, 1 year. पहला वाला क्या था?
कोई बात नहीं, आप लोग भी लिख लीजिए इसका कुछ ना था। 77 फिर 78 what is the simple interest on rupees 650 for 14 per annum 14 week दिया हुआ है। वीक दिया हुआ होने से हम लोग मान के चलेंगे कि 52 वीक्स में 1 ईयर होता है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, लेकिन 2 दिन को हम लोग नहीं सोचेंगे, बोलते हैं 52 वीक्स, 2 दिन नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा। 52 वीक्स में होता है 364 डेज, एक दिन एक्स्ट्रा, कभी कभी 2 दिन एक्स्ट्रा, बट इन जनरल हम लोग मान के चलेंगे कि वीक में तो 14 वीक वो अगर आप ईयर में कन्वर्ट करें तो डायरेक्टली 14/52 हम लोग क्या लिखेंगे या। तो ये इस क्वेश्चन में समझ के चलना है आपको। 79 ready? If a sum doubles itself in 12 years 6 months 12 years 6 months at certain rate of simple interest the number of years required to triple itself is option 18 year 16.5 years 25 years none of this Question number 80 the value that rupees 1000 would amounts to under compound interest at 10% per annum for 2 years is 1210 none of this. If a certain sum of money amounts to rupees 24,200 in 2 years at 10% per annum compound interest, the sum is 20,000, 22,000, 19,800, none of this.
These are the 8 questions. आप लोग एक बार देखिए क्वेश्चंस को, जो लगता है कि नहीं इसको ट्राई कर लेना चाहिए उसको एक बार ट्राई कर लीजिए। जो लगता है हो जाएगा तो ठीक है, उसका तो बाद में भी देख सकते हैं। डबल ट्रिपल वाला जो क्वेश्चन है ना उसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। 79 को एक बार देखिए। फॉरेस्टर 2022 का देखेंगे इस बार। ऐसे एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, स्पेशली इसको देख लीजिए, आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा। सिक्स मंथ फ्रॉम दैट ईयर में कन्वर्ट करके ऐसे करेंगे। इसको कैंसिलेशन करने से 1/2 12 प्लस 1/2 3 into 12 how much 24 plus 1 25/2 यहाँ से पहले टाइम दिया हुआ है तो क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। रेट का हेल्प से फिर ट्रिपल वाला कांसेप्ट को देखिए। एक बार देख लीजिए, विथ वाला भी एक बार कोशिश कर लीजिए। ये वाला कितना हुआ? 79 वाला था। 79 पहले थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी आपको ट्राई करेंगे। 79 का समझा देता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है? 79 वाला है। It has sum double itself in 12 years 6 months. कुछ पैसा था। ये जो है it has sum double itself in 12 years 6 months at certain rate of simple interest. कुछ एक पैसा था, तो डबल हो गया। कितना टाइम है? 12 years 6 months. 12 years 6 months मंथ होने से 12 plus 6 by how much? 12 मंथ में 12 से डिवाइड 1/2 12 plus 1/2 into 12 22 plus 1 25/2 ये हो गया टाइम। ठीक है, आप अगर सोचिए कि पैसा डबल हो गया तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला? जितना बना और जितना था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जितना बनता है वो अमाउंट है जो पहले था और प्रिंसिपल कितना है p 2p p दो बार, एक बार माइनस करने से एक बार p। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? p into r into p by 100 equal to how much? Equal to p। ये p कैंसिल, आपको कुछ नहीं बचा तो 1 r टाइम कितना है? 25/2 by 100 equal to how much? 1। ठीक है, अभी देखिए ये 2 आएगा नीचे, हाँ 2 नीचे आने से p into 25 by 2 into 100 equal to 1। इसका नीचे 1, ये ऊपर ये नीचे, यहाँ पे रेट कितना बनेगा? 200 by 25 equal to how much? 8%। लेकिन हमें रेट नहीं पूछा। देखिए आपको जब तक रेट मालूम नहीं होगा, ये जो क्वेश्चन है ना, आप एक बात शुरू से समझ के चलो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग आगे जाते रहे ना हमें और भी मिलेगा। जब पैसा बोलता है कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन में 8 और 3 में से एक वैल्यू गिवन होता है, दूसरा नहीं होता है। हमेशा पहला काम होता है कि इसको निकाले जो नहीं दिया। तो हमेशा इन दोनों में से जो टाइम्स वाला क्वेश्चन है, आइदर रेट देगा तो टाइम नहीं देगा, टाइम देगा तो रेट नहीं देगा।
जो देगा उसको यूज करते हुए जो नहीं दिया उसको पहले निकाल देना है, उसके बाद ही कुछ पूछना तो पूछेगा। अभी इस क्वेश्चन यहाँ तक भी हो सकता था कि व्हाट वाज द रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ दिया, द नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड टू ट्रिपल इससे, मतलब एक पैसा है, ट्रिपल बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, रेट कितना है 8%। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हाउ मच 2, तो 2 पे इक्वल p इनटू रेट कितना 8, टाइम पूछ रहा है बाय 100, ये p कैंसिल, 2 आएगा, क्या बच रहा है 2 बाय 1 इक्वल, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 8 इंटू टी बाय 100, 100 ऊपर 8 नीचे, 2 इंटू 100 बाय 8 इक्वल टू टाइम, 2 इंटू 100 कितना 200 बाय 8, इट इज हाउ मच 25, टाइम इज हाउ मच 25। ये तो है आपको समझने के लिए, लेकिन अगर आप एक चीज और समझे ना, एक छोटी सी चीज आप और समझे, इसको बिना कैलकुलेशन के भी हम लोग समझ सकते हैं। तो मैंने पूरा कैलकुलेट करके दिया, क्या बोला कि पैसा डबल हो गया कितने में 12 इयर्स 6 मंथ। तो जो भी पैसा था वो डबल होने के लिए जितना भी टाइम लेगा, सिंपल इंटरेस्ट में जो पैसा इंक्रीज होता है तो टाइम सेम इंक्रीज होता है, ऐसा तो नहीं कि पहले थोड़ा फिर ज्यादा। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, p इंक्रीज हुआ। फिर हमने बोला ट्रिपल बनने के लिए कितना चाहिए ना, यहाँ से लेके इन दोनों का बीच में अगर देखें, पहले p इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 2p इंक्रीज हुआ, मतलब डबल इंक्रीज हुआ। एक बार इंक्रीज होने में अगर 12 ईयर 6 मंथ लगता है तो और एक बार इंक्रीज होने में कितना टाइम चाहिए होगा, सेम चाहिए होगा, 12 ईयर 6 मंथ प्लस किया, जो ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप मतलब क्वेश्चन को अगर समझे, मतलब ऐसे समझिए आप इसको और छोटा करके, अगर आपके पास 100 रुपीज था, 200 बनने के लिए आपको कितना चाहिए था 12 ईयर 6 मंथ। आपको 100 रुपया इंक्रीज होने में 12 ईयर 6 मंथ चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ। हमें बोला ट्रिपल बनने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, तो पहला 100 रुपीज, 100 में से 200 बनने के लिए अगर 12 ईयर 6 मंथ चाहिए, मतलब 100 रुपया इंक्रीज होने के लिए, तो फिर से 200 में से 300 बनने के लिए भी यहाँ पे भी तो 100 रुपया ही इंक्रीज हो जाएगा ना, यहाँ पे भी तो, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ऐसा तो नहीं कि टाइम कम ज्यादा होता रहेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पर कैसे समझ सकते हैं? बाकी होगा लेबर क्वेश्चन को एक कीजिए, लगने से तो आप बाद में भी ट्राई कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। वही वाला ना, टाइम के जगह में 14/42 लिखेंगे, क्या लिखा है इसमें, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 650 फॉर 40 में 5 इसमें रेट नहीं दिए थे, तो 6% है, 6% यहाँ पे ये 5 at 6%, 40 minutes at 6% per annum, 6% is
प्रिंसिपल इंटरेस्ट P on 5 into R 6 and time 552 by how much 100 ये नीचे आ गया तो 650 into 6 into 14 by 100 into 52 एक जीरो कैंसिल और किसके साथ ये दोनों किसका टेबल में आता है बताइए तो ये दोनों किसका टेबल में आता है 52 और 65 13 का टेबल में आता है इसमें टेबल जानना जरूरी होता है अदरवाइज आप इसको करके लीजिए क्या 13 को 52 13 माइनस 65 टेबल जानना ही है टेबल का कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं 2 to the 4 2 7 to 14 2 3 15 into 7 105 48 6% minus 6%. 125 as many as 52 weeks. For 10, so 10 market by 10.5. बाकी जो भी है उसके ऊपर ट्राई कीजिए हाँ कुछ नहीं होने से बताइए हम और एक क्वेश्चन पेपर पे जाते हैं उसमें देखते हैं और इस टॉपिक से और क्या ये भी गलत अभी वाला ये फॉरेस्टर 2022 what sum of money will rupees in 4 years at 15% per annum. 12,000, 16,000, 14,500, 13,000. ये एक दिखा एक ही दिखा इस टाइप के कुछ नया नहीं है इसका कैसे करेंगे ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले ये होता है ये नहीं लिखा हुआ है and what sum of money will amount to 19,200 years at 15% per annum. कुछ भी नहीं लिखा हुआ है सर लोग सिंपल इंटरेस्ट के साथ करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में से कंपाउंडेड इंग्लिश सब इसको मेंशन होगा अगर हम यहाँ पे अमाउंट दिया अमाउंट्स टू मतलब अमाउंट्स टू ये अमाउंट है ठीक है ये 4 इयर्स के टाइम दिया और ये 15% पर एनम ये रेट हो गया अमाउंट के साथ अगर प्रिंसिपल निकालना हो हमने फॉर्मूला क्या बताया था
अमाउंट इंटू 100 प्लस RT। देखिए होगा इसको बताया था कि अगर अमाउंट के साथ आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए बोले निकाल लीजिए। अमाउंट कितना 19,200 इंटू 100 बाय 100 प्लस R इज हाउ मच 15 इंटू T इज 4 तो 19200 into 100 प्लस 60 160 8080 कैंसिल। इसको अगर आप कैंसिल करें 120 into 100 120 12,000 अमाउंट के साथ प्रिंसिपल निकालने के लिए फॉर्मूला को आपको क्या पड़ता है या पे रखना है। डेली 7 बजे होगा इसमें 7 बजे होगा चले ना ये टाइम तो इतनी हो गई आठ की आज 20 into 4 60 plus 100 अभी 7 बजे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस इसी टाइप का ही होगा ना। बाकी आप देखिए जितना भी क्वेश्चन पेपर देखा हमने थोड़ा आइडिया भी सब लग गया होगा। अब उसके लिए कुछ क्वेश्चन और भी करने होंगे। ऐसा नहीं कि एकदम लिमिटेड क्वेश्चन कैलकुलेशन के ऊपर करना टेबल सीखना टेबल तो एकदम प्राइम हो जाता है। टेबल सीखना ही क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेशन करके मजा आता है। Last question, let's check. In how many years will rupees 2,000 amounts to rupees 2,420 at 10% per annum compound interest? Three years, 2.5 years, 2 years, 1.5. यार का हमने एक क्वेश्चन किया था, यार कैसे निकालते हैं? सेम तरीका ही था। कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया, आर एन बता दिया, तो अमाउंट का फॉर्मूला P 1 plus R by 100 to the power n. In how many years amount 2,000 rupees amount? तो amount कितना है? 2420 amounts to amount ये प्रिंसिपल 10% rate 2,000 100 plus rate 10 by 100 to the power 10. इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा 2420 by 2000 इक्वल टू इसको अगर 110 by 100 to the power n 8080 कैंसिल। ये दोनों किससे कैंसिल होगा? ये दोनों किससे कैंसिल? 8080 कैंसिल राइट। और किससे कैंसिल होगा? 2 से कैंसिल किया तो 121 by 100 by 11 by 10 to the power n। हमने कल के ये चीज बताया कि अगर आपको टाइम निकालना है तो बेस को सेम बनाना होगा।
और बेस हमेशा आप नोटिस करना ये चीज आइदर स्क्वायर में होगा नहीं तो क्यूब में होगा। अगर आपको उतना आइडिया है तो 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, अब डायरेक्ट समझ आ रहा है इसको। ये क्यूब स्क्वायर ये सब आना ही नहीं, तो वो चीज़ों को बहुत शॉर्ट बनाता है, चीज़ों को बहुत शॉर्ट बनाता है। And 2 years क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, क्वेश्चन और भी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास कुछ नया टॉपिक देखते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस को देखेंगे, उससे भी काफी